ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। आज का प्रश्न, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, फिदा होने वाले परवाने एक पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हैं फिदा होने वाले परवानों के। पहला पॉइंट्स है, क्षमा जो है, जैसी है, उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। क्षमा जो है, जैसी है, उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। फिदा होने वाले परवाने, पहला पॉइंट, क्षमा जो है, जैसी है, उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी? सुनी? ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जगती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वे एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर, नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं, फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं।
फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वे निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है, ऐसे नहीं है। नहीं, बल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो? ये लक्ष्मी नारायण है, सत्युगी खूबसूरत, और यहां के हैं हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही समझाया जाता है यह है नर्क की खूबसूरती, यह है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहां की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए। यहां बाबा आया हुआ है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वे बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। और बाप को क्षमा भी कहते, परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूं जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा है। मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे मैं पाठ बजाता हूं, ये और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उनों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन ही चले आते हैं, हाँ उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तो जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। बल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूं। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई तो बाप कहते मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। तो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है।
मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं, तो पढ़ाने वाला है शिव बाबा परमात्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। ये भी दिखलाते हैं, सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। तो ये है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है कि ऐसा कहते हैं, इस तरह से बोला जाता है, बाबा को रेफर करना पड़ता है। तो बाप समझाते ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो, और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है, जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो, भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था। उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहां चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। शरीर नहीं है ना, तो वहां पे कोई चुरपुर नहीं होती है। यहां परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। ये कितनी वंडरफुल बात है। आप संगम युग पर हो, बाकी सब कलयुग में है। आप परमात्मा से मिलन भी बनाते हो, अतीन्द्रिय सुख के झूले भी झूलते हो, बाकी सब कलयुग में है। आप ये पुरुषार्थ कर रहे हो कि हम अब सतयुग में जाने वाले हैं, तो श्रीमत का पालन करना है। जैसी श्रीमत कहे वैसा करते चलो। है बड़ा वंडरफुल कि सारी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते? ये है भक्ति मार्ग। सत्युग में ये मंदिर आदि होते ही नहीं है, वहां है ही पूज्य, और कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है ना। इसकी वैल्यू इसीलिए क्योंकि इस शरीर के माध्यम से आप भगवान से मिलते हो। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो, बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो। इस शरीर के माध्यम से ही तो आप भगवान से मिलते हो, इसलिए इसकी वैल्यू है। बाकी है तो शरीर पतित, लेकिन वैल्यू इसीलिए कि इन आंखों से आपने भगवान को देखा है, उनके साथ बैठे हो, खाते पीते हो उनके साथ, पुकारते भी उनको हो, पुकारते भी उनको है। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, तो बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे जब आप आएंगे। भले अभी हम इस पार्ट में हैं, पर ये पार्ट भी हम इसीलिए बजा रहे हैं क्योंकि आप आएंगे। जब आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया, बाप दादा और बच्चे। ये ब्रह्मा है बेहद कर रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। अब ये है मुख वंशावली,
जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, तो वह भी मुखवंशावली ठहरी, कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुखवंशावली बच्चे पैदा हो। तो ये रस्म कहां से चली, कहां से चली? बाप कहते मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु यह है मेल, और तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया, उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी। ये नदी माता हुई ना, बाप सागर है, तो ये भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है, ऐसा मेला और कहां लगता नहीं है। तो वह है नदियों का मेला, और यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वे भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। ऐसे नहीं हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते हैं तो मेला लगा हुआ होगा, नहीं, जब वो आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूं, मैं हुसैन हूं, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूं। ये ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, तो जिसको फिर पास्ट कहा जाता है। पास्ट होने में कितना समय लगता है, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुखधाम का वर्षा मिलता है, तो बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। तो वापिस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी है ना हमको सदगति में ले जाओ, तो शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाए। तो गुरु के पास भी तो मनुष्य इसीलिए तो जाते हैं ना, कि हम शरीर छोड़ें, शांति धाम माना मुक्ति को पाएं, इसीलिए तो जाते हैं। परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में नहीं ले जा सकते। पतित पावन तो है ही एक बाप, तो वे जब आते हैं ना तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल, तो सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। ये है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। ये छीछी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुखधाम में आएंगे वाया शांतिधाम, फिर दुखधाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते ही हो। तो बाबा आते ही है ना श्याम से सुंदर बनाने। तो बाप कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूं। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं। फादर बहुत सेवा करते हैं ना, खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर, मानो खुद इतनी कमाई करते हैं, फिर वो सारी धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। तो कितने ओबीडियंट है, सारी कमाई बच्चों के लिए करके और फिर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं, अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। तो ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूं। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी तो पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है, मेरी तो
सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में ही पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूं, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूं। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों? बाप को याद रखना ये बच्चों का कार्य मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। फिर भी हम भूल जाते, क्योंकि हम ये भूल जाते जो हमको ये सब कुछ मिल रहा है ना, उसी बाप की बदौलत है, उसी से मिल रहा है। वो ना हो तो आप क्या है? अगर अपने आप से ये बात करें कि अगर वो ना हो तो मेरी वैल्यू क्या है, तो उसकी याद आएगी। हर प्राप्ति पर उसकी याद आएगी। आपको हर समय दुख में ही क्यों याद आती है? क्योंकि समझते हो ना कि दुख तो वही दूर कर सकता है, सुख वही दे सकता है, दुख वही दूर कर सकता है। तो फिर भूलते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ। जितना आत्मा का पाठ पक्का होगा ना, आत्मा भूल नहीं सकती परमात्मा को। ये आत्मा का पाठ ही पक्का नहीं है, इसलिए हम बार बार भूल जाते हैं। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि विकर्मों के कारण भी हम बोझिल रहते हैं। जितना जास्ती बोझ होगा उतना आत्मा मूंझी मूंझी रहेगी। उसको यही पाठ समझ में नहीं आएगा कि मैं हूं कौन। इसीलिए कहा मुझे याद कर और विकर्म विनाश कर। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप, फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम। क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों? क्यों भूलते हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, दे अभिमान छोड़, आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते, मैं पावन बनाने आया हूं, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा, हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं, मैं तुमको हसीन बनाने आया हूं, तुम फिर काला मुंह करते। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। मैं तुम्हें क्या बनाने आया, तुम क्या करते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते रहते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है।
ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। आज का वरदान, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है ना, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज का श्लोक, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। आप समझदार कहलाना चाहते हो या बनना चाहते हो तो स्वयं का परिवर्तन करो। दूसरों के परिवर्तन का सोच सोच कर खुद कितना बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो अपने परिवर्तन का सोचो, खुद को बदलो, गुणों का शक्तियों का सदुपयोग करो, तब बदलाव आएगा। अब आपने कोई संकल्प कर लिया, मुझे ऐसा रहना है, मुझे ऐसा बनना है, पर आपने बीज सोचा कि आप ऐसा कैसे रह पाओगे। मान लो आप सोचते हो कि आज के बाद मुझे किसी से बहस नहीं करनी है, तर्क वितर्क नहीं करना है। आपने सोचा मैं किसी के साथ बहस कब नहीं कर पाऊंगा। आपने सोच ही लिया मेरी किसी से बहस नहीं होनी चाहिए, मुझे तर्क वितर्क नहीं करना। आपने ये संकल्प किया अपने अंदर, पर सामने से आ रहा है पेपर। जब जब आप प्रैक्टिकल उस सिचुएशन में आते हो तो यही सोचते हो कि सामने वाला गलत है, तो आपकी बहस नहीं होगी, नेचुरल हो जाएगी। क्योंकि आपने ये सोचा मुझे बहस नहीं करनी है, लेकिन आप ये साथ में सोचते हैं कि सामने वाले की भी तो गलती है। तो जब तक आप सामने वाले की गलतियां निकालना बंद नहीं करोगे, आप बहसना बंद कैसे करोगे। ऐसे ही किसी आत्मा ने संकल्प किया मुझे बहस नहीं करनी, मुझे तर्क वितर्क नहीं करना, मुझे जाना ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं करना। कैसे? बेस सोचो, पहले उसका बीज ढूंढो कि क्यों होती है बहस, क्यों होता है तर्क वितर्क। जब तक ये मानेंगे नहीं कि यहां मेरा फॉल्ट है, यहां मुझे बदलना था, और ये मानेंगे कि सामने वाला तो बदला ही नहीं, तो आपकी बारंबार बहस भी होगी, तर्क वितर्क भी होंगे। जब तक आप अपने आप का निर्माण करने के लक्ष्य से अपने आप को नहीं सुधारते हो, तब तक आप ये करोगे ही करोगे। हमेशा तो हम दूसरों की गलतियां ही निकालते हैं। तो जब हम दूसरों की गलतियां निकालने आए हैं, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि हमें बदलना है। हम तो ये उम्मीद में हैं कि सामने वाला बदले और मुझे समझ ले,
सामने वाला बदले, मुझे समझ ले। कई बार तो बच्चे बाबा को तक ये कह देते हैं, आप हमें समझ ही नहीं रहे। भैया तुम कौन हो? कलयुगी मनुष्य। वो कौन है? एवर प्योर। वो तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं? एकदम प्योरिटी के लेवल पर। और तुम किस दृष्टि से उनको देख रहे हो? बदलना किसको है? हमको। लेकिन हम चाहते हैं कि बाबा भी हमारी तरह ही डील करने लगे। उनकी सोच कहां, आपकी सोच कहां, अंतर यहां। तो बदलना मुझको है, सामने वाले को नहीं। तो अगर आप अपने में सुधार लाना चाहते हैं तो बीज भी पकड़िए कि किस बीज की वजह से मेरे साथ ऐसा होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाला गलत है। तो जब आप ये मान लेंगे, 6 महीने आप ये मानिए कि यहां मेरी ही गलतियां थी, तो अपनी गलतियों को सुधार करेंगे तो आपकी बहस नहीं होगी। आप रोज मानते आज मुझे बहस नहीं करनी है, लेकिन आप ये भी मानते कि सामने वाला भी गलत है, तो आपकी बहस नहीं होगी। पॉसिबल ही नहीं है ना हो। दिन के लास्ट तक होते होते 2-4 से तो भिड़ ही चुके होंगे, क्योंकि आप मानते ही नहीं कि सुधरना तो मुझको है, सुधार मुझ में चाहिए। सामने वाला तो पेपर है कि मुझे मेरी चेकिंग करनी है, अब इसमें उसको थोड़ा बदलना है। बदलना तो मुझको है। अब जो ये मान लेता है कि बदलना मुझको है, वही सुधरता है। वही ना किसी से भिड़ता है, ना किसी से बिगाड़ता है, ना उसकी किसी से बिगड़ती है, ना उसके लिए कोई सिलेक्टिव लोग होते हैं, उसके लिए सभी अपने होते हैं। आप सोच के देखना, आप कहाँ बदलाव चाहते हैं, सामने वाले में या अपने आप में। कहा जाए कि अगर वो सामने वाला इतना बदल रहा है तो आपका राजा, ये पसंद नहीं आता कि कोई मेरा राजा हो, लेकिन आपकी उम्मीद तो सामने वाले से ही है ना। तो दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को ही बदल लो, यही समझदारी है कि नहीं? और सबको पता है मुझे मुझ में क्या सुधार लाना है, लेकिन ये नहीं पता कि उस सुधार लाने के पीछे मुझे चिंतन कैसा रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पे बहस ना हो, किसी से झगड़ा ना हो, तो चिंतन भी ये रखना पड़ेगा, हर आत्मा अच्छे से अच्छा अपना पार्ट बजा रही है। मैं अपने संस्कार बदलने में इतनी मेहनत ले रहा हूं, मैं आत्मा, तो सामने वाला भी ले रहा होगा, तो मुझे सामने वाले के चक्करव्यूह में जाना ही नहीं है। वो अपना सुधार कर रहा है, मैं अपना सुधार कर रहा हूं। और ये वाले टॉपिक्स आप जिन पे उलझे रहते हो ना, आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएंगे। फिर इनमें नहीं उलझोगे, फिर आप अपने ही किए कर्मों में उलझे रहेंगे। ये कोई किसी से बहसेगा नहीं, बस वो खुद से ही परेशान रहेगा, मैंने टाइम पास कर दिया ऐसे ही यही चीजें कर करके। मान लो जब कोई बीमार पड़ जाता है तो वो सबसे पहले क्या चाहता है? उलझना, किसी से झगड़ा करना, ठीक होना। तो जब समस्याएं अपनी इतनी सारी बढ़ जाएंगी तो व्यक्ति यही चाहेगा कि मैं ही ठीक हो जाऊं पहले। तो जब वो खुद ठीक होने का सोचते हैं तो किसी से झगड़ा नहीं करता, उसे पता होता है मैं बीमार हूं तो मुझे दुआएं चाहिए। वो किसी से झगड़ा नहीं करता, उसको दुआएं चाहिए होती है, तो वो सबसे नरमी से बात करता, तब सारे उसके फेवर में हो जाते हैं। तो बीज कौन है? हम स्वयं। तो बदलना किसको है? स्वयं को। यही समझदारी है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। सबसे तीव्र गति की सेवा अगर करना चाहते हो तो शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों से संपन्न बनो। जितने शुभ संकल्प आप रच सकते हो, वही शुभ संकल्प आपको बहुत सहयोग देंगे।
और आप दूसरों को सहयोग देंगे। ओम शांति।